हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 का सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें सेट नंबर 11 तक देखे थे। आज हम लोग सेट 12 को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी ने अपना डेट जो है एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया है। 15 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम इसी साल होने वाली है लास्ट तक, ठीक है। तो तैयारी को मजबूत करें, अभी से ही तैयारी में जुट जाए। और कब तक बुक बनाते रहेंगे, अब प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कीजिए। ओके, बुक अब छोड़ दीजिए बनाना, अब प्रैक्टिस सेट पे लग जाइए। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि ओवरऑल क्वेश्चन मिलता है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलता है, तो उससे पता चलता है कि मेरा तैयारी कैसा है। ओके, तो मैं सेट प्रैक्टिस 11 तक करा दिया हूँ। यदि आपने अभी तक 11 तक का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको वहाँ से उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आज हम लोग 12 नंबर सेट से देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और जिनको जॉब नहीं चाहिए तो वो फिलहाल उनको तो कोई बात ही नहीं है, वो कुछ भी करें, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, मैं उनसे वो यही उम्मीद करूँगा कि चैनल पर अंत तक बने रहें। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दिए जाएंगे। लास्ट में आपको हो सकता है तो मैं आपको मैथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, जो रेलवे पूछ सकती है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 12। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको रेलवे एनटीपीसी का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर प्रश्न स्टार्ट होता है मैथ का, ठीक है। प्रश्न है, नीचे दी गई बेन आकृति का अवलोकन करें, जिसमें 500 परीक्षार्थी में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को दर्शाया गया है। बताइए कितने प्रतिशत परीक्षार्थी ने 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। 2 विषय की चर्चा हो रही है। कितने विषय की चर्चा हो रही है? 2 विषय में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ हो। तो 2 विषय में देखिए, अब ग्राफ जो दिया हुआ है, मतलब कि वेन डायग्राम जो दिया हुआ है आपको 3 विषय का, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है मात्र 2 विषय का। तो जो 2 विषय जो 2 में कॉमन होगा वही होगा। यानी कि यहाँ पे आपको 12 दिख रहा है, यहाँ सॉरी ये 47 हुआ, 1 2 3, ये 12 हो गया। देखिए ये थोड़ा सा फिगर जो है हमारे यहाँ से गलत बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसी में समझाता हूँ, ठीक है। 2 विषयों में, तो 2 विषयों में यहाँ पे देखिए ये जो ये है, ये तीसरका वाला लाइन है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन 2 का लाइन है और इसके बीच में 13 है, तो एक संख्या 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये लाइन और ये लाइन, इसके और इसके बीच में ये लाइन अलग है, ये 12 है प्लस इसमें देखिए ये 15, ये लाइन और ये लाइन के बीच में है, जो कि इस लाइन के अंदर में है। देखिए ना, ये लाइन और ये लाइन, इसमें ये लाइन कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसके बीच में 15। टोटल ओवरऑल कितना स्टूडेंट था? 500। और प्रतिशत में बताना है तो गुना 100। 2 0 से 2 0, 12 15 13 12 25 और 5 30 10 40/5, यानी कि 8 5 40, 8%। ओके, देख लीजिए 8%, 1 नंबर। आपको कॉमन देखना है कि कौन दोनों में कॉमन है, ठीक है। इस 2 वेन डायग्राम में कौन कॉमन है? तो इसमें और इसमें ये 13 कॉमन है, इसमें ये 12 कॉमन है, और फिर इसमें और इसमें ये 15 कॉमन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 प्रश्न है, किसी आयताकार की आकृति की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि लंबाई में भी वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में भी वृद्धि कर रहा है, यानी कि वृद्धि कितना बार होगा? 2 बार वृद्धि होगा। लंबाई में भी वृद्धि होगा, चौड़ाई में भी वृद्धि होगा। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो 100 लेकर कि 100 रहा होगा पहले और 20 की वृद्धि किया तो 120/100, और फिर लंबाई के बाद चौड़ाई में भी वृद्धि किया तो 120/100। 100 से 100 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, सॉरी 12 गुना 12 144, यानी कि माने थे 100 हो गया 144, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई? 44% की वृद्धि हो गई। 100 से 44 हो गया तो कितने की वृद्धि? 100% की वृद्धि। दूसरा तरीका देखिए, ठीक है, एक बार 20 की वृद्धि, ठीक है, फिर प्लस करेंगे 20 की वृद्धि, प्लस 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 20 गुना 20/100, ठीक है, 2 बार है तो दोनों को गुना करके बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 और 20 40,
और 2 दूना 4, 40 4 कितना हो जाएगा 44%। ओके, तो ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 देखिए, एक व्यापारी शुरू में किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि कर देता है। लागत में 10% की वृद्धि कर देता है। यदि सीपी 100 रहा होगा, आप 10 की वृद्धि कर दिया तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 10 की वृद्धि करने के बाद 110 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि वृद्धि करते हुए बेचता है, उसके बाद वह कीमत में 10% की कमी करता है। जो वो वृद्धि किया यानी कि 110 रुपया जो किया, इसमें 10 की कमी कर दिया। 10 की कमी करेगा तो 90 में बेचेगा बट्टा 100, 10 से 10 10 से 1 यानी कि बेचेगा कितना 11 9 99 में। ओके, बेचेगा कितना में 99 में। तो बताइए कि व्यवसाय पर कितना लेवल प्रभाव पड़ेगा। अब 100 रुपया में खरीदा है और 99 में बेचेगा। ठीक है, खरीद उसका 100 रुपया है और 99 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 1% का हानि हो जाएगा। ठीक है, आप ही बताइए कि 100 रुपया में कोई सामान खरीदिएगा और 99 में बेचिएगा तो 1 रुपया का आपको लॉस होगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन 1% की हानि। ओके, आगे 13, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है। बताइए वह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। देखिए 5 वर्षों में 2 गुना हो गया। ठीक है, तो 8 वर्षों में, तो बताइए कि अपने का 8 गुना होना है, 2 गुना हुआ। ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुना हुआ तो ये 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, इस 8 को देखिए कि ये किसके, इसको 2 के पावर में लिखेंगे 8 को, तो 2 टू दी पावर क्या लिखना होगा 3, 2 टू दी पावर क्या लिखना होगा 3। अभी इस जस्ट 3 को क्या करेंगे, इधर से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, इधर गुना कर देंगे, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 पावर वाले 3 को गुना कर लेंगे। 5 गुना में 3 यानी कि कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 वर्ष। ओके, यानी कि 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 साल में 2 गुना, 10 साल में 2 का 4 गुना हो जाएगा, 15 साल में ये 4 गुना 8 गुना हो जाएगा। तो यही ना पूछा है कि 8 गुना, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, 15 साल लगेगा। या फिर प्रोसेस कर लीजिए, या फिर जैसे हम बताए हैं वैसे कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। चैनल पे बने रहें अंत तक। ठीक है, आपको बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे एनटीपीसी क्रैक होगा। यदि 2 बैंक 1000 पर 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है तो बताइए कि उनकी ब्याज की दरों में अंतर कितना होगा। कहता है कि 2 बैंकों से 1000 पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 5 रुपया है। ठीक है, कोई 2 गो बैंक है। ओके, प्रश्न समझिए कि कोई 2 गो बैंक है जिसके बीच में ब्याज का अंतर कितना है, 5 रुपया है। तो हमसे पूछा गया है कि ब्याज में कितना का अंतर है, 100 बताना है। तो प्रश्न कुछ नहीं है, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं या फिर हम आपको प्रोसेस लिख देते हैं कि एगो का दर होगा R1 तो दूसरा का दर होगा R2। और आपको पता है कि ब्याज क्या होता है, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। P आपको दे रखा है 1000 रुपया, इंटू R कितना है, R नहीं पता है तो पहले वाले को R1, इंटू में T कितने हैं 2 साल, समय कितने हैं 2 साल, डिवाइड बाई होता है 100। और अंतर दे रखा है तो एक बार और अंतर करेंगे, 1000 इंटू में दूसरा रेट नहीं पता है तो R2 इंटू में समय तो 2 ही वर्ष है, डिवाइड बाई 100। और इस दोनों का अंतर जो है 5 रुपया है। देखिए यहाँ 100 बट्टा में ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 20 20 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा R1, यहाँ क्या बचेगा R2 बराबर 5। यानी कि R1 माइनस R2 यानी कि दोनों के दर में जो अंतर है 5 बट्टा 20, 5 चौका 20 तो 1 बट्टा 4, 1 बट्टा 4 का मतलब कितना होता है 0.25%। कितना होता है 0.25%, जो कि 4 नंबर है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिए 18 प्रश्न है, एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसको 24 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल है भरने वाला जो कि 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल है खाली करने वाला जो कि 24 मिनट में खाली कर सकता है। 24 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 48, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 16 3 48, 24 दूना 48। ओके, ए 1 मिनट में 3 भरेगा तो बी 1 मिनट में 2 को खाली कर देगा। यानी कि क्या कहता है कि दोनों नलों को यदि 2/3 टंकी पहले से भरी हो 2/3 भरी हो टंकी, यानी कि 3 में से 2 भरा हुआ है तो खाली कितना है 1/3 टंकी खाली है। 3 में से 2 भर चुका है तो बचा हुआ कितना है टंकी 1/3, यानी कि यहाँ गुना कर लीजिए 1/3 से। ओके,
तो टंकी को कितने मिनट में भरेगा, यानी कि ए 1 मिनट में 3 भरता है और बी 1 मिनट में 2 को खाली करता है, यानी कि भरने वाली की स्पीड ज़्यादा है खाली करने वाला सा, यानी कि कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और 1 की स्पीड से जो भरेगा यानी कि टोटल इतना भरेगा। 3 से काटेंगे 16 3 48, यानी कि टाइम कितना लगेगा 16 मिनट। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे 23 देखिए क्या कहता है। स्थिर जल में नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति मतलब क्या, एक्स जो दे रखा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, कहता है यदि प्रवाह की दिशा में उसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रवाह की दिशा मतलब क्या, एक्स प्लस वाई, जिधर प्रवाह है उधर ही नाव है, उसकी जो गति दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है कि प्रवाह के विपरीत उसकी गति क्या होगा, यानी कि एक्स माइनस वाई बताना है कि क्या होगा। तो एक्स माइनस वाई नहीं पता है तो यहाँ पे के मान लीजिए, वाई से वाई नहीं, यहाँ पे के मानने से कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 22, यानी कि वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 24 में से 22 घटेगा तो 2, वाई का वैल्यू निकल गया 2, तो हमको एक्स माइनस वाई निकालना है, तो एक्स का वैल्यू 22 माइनस वाई का वैल्यू 2, यानी कि 22 में से 2 जाएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 नंबर। चलिए आगे 26 देखिए। 10 प्रेक्षण का माध्य 53 है। माध्य मतलब क्या, औसत दे रखा है, तो 53 गो का 10 गो प्रेक्षण का औसत 53 है, तो 53 गुना 10 यानी कि योग्य निकल जाएगा 530। कहता है गलती से प्रेक्षण में 45 को 54 लिख लिया, यानी कि लिखना था 45 लिख लिया 54, कितना अधिक लिख लिया, 45 लिखना था लेकिन लिख दिया 54, कितना अधिक लिखा तो 5 4 9, 9 अधिक लिख दिया, 9 अधिक लिखा है तो टोटल में से 9 को घटा देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 521। तो कहता है कि परिवर्तन सही माध्य, अब नया औसत यानी कि नया माध्य बताना है। माध्य को औसत कहा जाता है या औसत को माध्य आप कह सकते हैं, यानी कि टोटल 521 बट्टा 53। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 53 से इसको भाग लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, भाग लगा कर देखिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाना चाहिए 52 एकम 52, यानी कि 52 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और 52 पॉइंट समथिंग आपको 2 ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 52.10। ठीक है, कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 52.1 के अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया। पहले 80 लीटर दूध था, इससे 8 लीटर निकालेगा तो 72 लीटर बचेगा टोटल 80 लीटर में। फिर कहता है कि मात्रा पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार और दोहराया जाता है, इसके बाद 2 बार और दोहराया जाता है, यानी कि फिर 8 लीटर निकालेगा तो 72 लीटर बचेगा टोटल 80 में, फिर 8 लीटर निकालेगा तो 72 बचेगा टोटल 80 में। ओके, तो 80 से 80, 10 अठे 80, 9 अठे 72, यहाँ 10 यहाँ 9। ठीक है, 9 9 81, तो 72 गुना 81 बट्टा 100, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 7 8 8 दूना 16, 16 और 7 16, 16 और 7 कितना होता है 16 और 4 20 और 3 23, फिर 8 7 56 और 2 58, 2 अंक के पहले दशमलव तो 58.32 लीटर, 1 नंबर। ठीक है, आगे 33 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है कि साइन एक्स बराबर है कॉस वाई के। ठीक है, तो कहता है कि कौन एक्स और कौन वाई न्यून कौन हो तो एक्स और वाई के बीच क्या संबंध होगा सो बताना है। यहाँ पे एक्स के जगह पे कितना लिखना होगा तो साइन एक्स का 60 डिग्री और साइन कॉस एक्स का भी 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉस वाई का वैल्यू 45 होगा। ठीक है, 45 होगा, क्योंकि मान बराबर करना है तो 45 लेना होगा। ठीक है, तो साइन 45 1, कॉस 45 भी 1, यानी कि अब देखिए कि कहाँ हम लोग 45 हमको कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो x प्लस वाई, यानी कि x का वैल्यू भी 45 लिखे, y का वैल्यू भी 45। तो देखिए ऑप्शन में कि x प्लस अगर y लिखेंगे तो 45 90 बराबर 90 डिग्री हमको मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कहाँ हमको 45 90 मिलने वाला है। तो देखिए x माइनस वाई करेंगे तो घटाना तो है नहीं, सबसे पहली बात की जोड़ना है। तो x प्लस वाई बराबर पाई का मान 180/2, 180/2 मतलब 90, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे देखिए 36 37 प्रश्न क्या है, 2 गो इसमें प्रश्न है।
नीचे दी गई सारणी में किसी परीक्षा के 2 विषय इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया गया है। सारणी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न है कि इधर अंक दिए हुए 20 से कम में 8 को अभ्यर्थी है, 30 से कम में टोटल लेकर देखिए इसको और इसको में से घटाइएगा, ठीक है। 20 को में से 8 को घटेगा तो 12 को, यानी कि यहाँ पे जो भी बचेगा, ठीक है। अभी हम इसको आपको बता रहे हैं करके कैसे लिखना है, ठीक है। इधर अंक लिखिए, इधर इतिहास और इधर अंग्रेजी, ठीक है। अंक अगर 20 से कम है तो 20 और 30 के बीच में 20 टू कितना हो जाएगा 29, 20 से कितना हो जाएगा 29, यानी कि 20 में से 8 घटेगा तो 12 गो स्टूडेंट, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 से 39, 30 टू 39, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 में से 20 घटेगा तो 30, फिर 40 टू 49, 50 में से 20 घटेगा, 75 में से 50 घटेगा तो 25, फिर 50 टू 59, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15, फिर 60 टू 69, 60 टू 69, 69 नहीं 75 है तो डायरेक्ट 75 कर लेते हैं, ठीक है। कितना है 90 में से नहीं 100 में से 90 घटेगा तो 10। अब ये तो हम समझ गए कि कैसे निकालने हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है सो देखिए, इतिहास में अधिकतम विद्यार्थी को किस सीमा तक अंक प्राप्त हुआ। इतिहास में सबसे अधिकतम अंक 30, किस सीमा को 30 से 39 तक को, 30 से 39 तक 2 नंबर ऑप्शन, ओके। चलिए 36 तो हो गया। 37 अभ्यर्थी का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अब यहाँ पे अंग्रेजी का भी आपको चर्चा है, ठीक है। तो अंग्रेजी का इसी प्रकार अगर हम लोग निकालेंगे तो 32 में से 10 घटेगा तो पहला में 22, 70 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा 35 और 3 38, फिर 70 में से हो गया 85 में से 70 तो 15, फिर 95 में से 85 तो 10 और फिर 105 में से 95 तो 10, यानी कि सबसे अधिक इसमें कहाँ है। तो इसमें क्या कह रहा है प्रश्न कि अभ्यर्थी का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अभ्यर्थी जो भी था उसका निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। इससे मतलब कि देखिए कि यहाँ पे 20 से 29 में जस्ट इससे ज़्यादा तो ज़रूर है, 39 से 30 से 39 में इससे ज़्यादा ये अंग्रेजी में ज़रूर है। लेकिन इसके बाद जब देखिएगा कि यहाँ 25 है तो यहाँ 15, यहाँ 15 है तो यहाँ 10 है, ये 10 के बराबर है। तो अंग्रेजी क्या कहता है कि अंग्रेजी क्या बेहतर है, मतलब कि इतिहास से बेहतर है अंग्रेजी। तो जी नहीं, इतिहास से बेहतर नहीं है, असत्य है। असत्य मतलब कि यह कह नहीं सकते हैं, असत्य है ही, ठीक है। या तो ये है या तो ये, कोई ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वाले में आंसर आपको यही मारना है 3 नंबर की अंशतः सत्य है, मतलब कि थोड़ा सा सत्य है, ठीक है। आगे 41 एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 17 सिर और 224 पैर है, बत्तख की संख्या कितनी है। 2 तरीके से प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बहुत ही आसान तरीका अगर चाहूँगा तो बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखिए कि माना गया कि कितना पैर है 224 है, टोटल पैर कितना दे रखा है 224। इसमें से घटाना है, हमसे क्या पूछा है बत्तख की संख्या कितनी है। बत्तख के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर वाला हमको पूछा गया है तो हम क्या मानेंगे कि सभी के सभी 4 पैर वाले को मान लेंगे। यानी कि जो 77 को सिर है, यानी कि 77 सिर वाला जो बकरी है वो क्या है बकरी है, यानी कि 4 पैर वाला है। डिवाइड बाय बकरी के 4 गो पैर माइनस बत्तख के 2 पैर, ओके। 224 माइनस 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, बट्टा में 4 में से 2 2, यहाँ पे घटाइएगा, माइनस में नहीं लेना है, ठीक है। 6 70 8 78 6 84 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4 2 42 गो, यानी कि उसमें बत्तख कितना है 42 है। ऑप्शन में देख लीजिए 42 1 नंबर, ओके। बहुत ही आसानी से आ गया। दूसरा तरीका देखिए एलिगेशन मेथड कि बत्तख के 2 गो पैर बकरी के 4 गो पैर, बत्तख के 2 गो पैर बकरी के 4 गो पैर। तो मान के चलिए कि अगर 77 गो जो सिर है, मान के चलते हैं कि 77 के 77 बत्तख है या फिर 77 के 77 क्या है बकरी है। तो 77 गो यदि बत्तख होगा तो पैर कितना हो जाएगा 75 दूना 150 है 154। यदि 4 गो पैर वाला 77 गो होगा तो टोटल पैर कितना हो जाएगा 308, लेकिन हमको पैर कितना दे रखा है 224।
एलिगेशन घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, अभी घटाए थे यहाँ पे तो आया था 84, तो इधर आ जाएगा 84, इधर घटाएंगे तो 6, 60, 40, 20, 60, 4, 64 और 6, 70 यानी कि 70। काटिएगा, कितना से काटेंगे, 2 से, 35 दूना 70, 4 2 42, ठीक है। बांटना कितना है टोटल 77 को, यानी कि 35 42 40 30 70 5 77 के 77 हो जाएगा, 77 एकम 77, ओके। यानी कि 35 एकम 35 तो 42 एकम 42, यानी कि 2 पैर वाला जो जानवर था कै गो था, 42 गो। अगर इधर 4 पैर वाला है, 4 पैर वाला पूछता था कै गो होता, 35 गो, ओके। तो हमसे पूछा था 2 पैर वाला, ठीक है। आगे 43 देखिए, 2 2 टू दी पावर 4 प्लस क्यूबिक रूट 64 प्लस 4 रूट 2 टू दी पावर 8, ठीक है। का मान बताना है कि क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पे इसको 2 टू दी पावर 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और पे पावर होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटा देगा तो यानी कि ये रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ क्यूबिक रूट है 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 16 चौका 64, यानी कि 4 टू दी पावर 3 का क्यूबिक रूट, यानी कि ये और ये दोनों हट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 4 प्लस यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 पे पावर 4 सॉरी 2 टू दी पावर 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं इस प्रकार, यानी कि 4 दूना 8, 2 टू दी पावर 8 का क्यूबिक पे पावर 4 है, यानी कि 4 रूट हट जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि तीनों है 4 4 4, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 1 नंबर, ओके। आगे 46, एक थैले में 155 रुपया, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, और सिक्कों का अनुपात जो है 3 5 7 के अनुपात में, ठीक है। यदि 1 रुपया का 3 गो सिक्का है तो 3 रुपया बनेगा, प्लस 50 पैसा का 5 गो सिक्का है तो क्या रुपया बनेगा, 50 25 2 रुपया 50 पैसा, प्लस 10 रुपया का 10 पैसा का 7 गो सिक्का है तो क्या रुपया बनेगा, 70 पैसा बनेगा। और टोटल पैसा जो दे रखा है 155, जोड़िए 3 2 5 और 7 5 12, यानी कि यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6.2। इस पॉइंट को हटाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 6.2 आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1 0, ठीक है। अब चलिए ये हो गया, अब इसको काट लीजिए। कितना से काटेंगे, 31 दूना 62 और 31 पचे 155, 2 से ये 5 बार में तो 50 25, 1 यूनिट का मान 25। हमसे पूछा थैले में कितने सिक्के हैं, थैले में सिक्के कितने हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो थैले में क्या यूनिट है टोटल, 5 3 और 7, 7 5 12 3 15 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 25 है। 25 गुना 15, 15 पचे 75 के 5, 25 15 कम 25 से कम 25 और 7 32, 25 से कम 25 और 5 30 और 2 32, 25 पचे 125 के 5 हासिल 12, 25 से कम 25 12 37, 375, यानी कि थैले में टोटल कितने सिक्के हैं, 3 नंबर 375, ओके। आगे देखिए 47, एक टोकरी में 5 सफ़ेद और 9 काली गेंद है, ठीक है। एक टोकरी में 5 गो सफ़ेद है, यानी कि वाइट बॉल है 5 गो, और काली मतलब ब्लैक बॉल है 9 गो, ठीक है। फिर कहता है एक और टोकरी है जिसमें वाइट गेंद है 7 गो और ब्लैक जो है 7 गो है, ठीक है। एक गेंद यादृच्छिक रूप से किसी भी टोकरी से उठाई गई, ठीक है। अगर इस टोकरी से निकाली जाएगी तो इस गेंद में सफ़ेद होने की प्रायिकता हमसे पूछा है, तो इस टोकरी से अगर निकाला जाएगा, सबसे पहले इस टोकरी की बात करें तो इसमें सफ़ेद कै गो है, 5 गो है, यानी कि 5 गो है सफ़ेद, यानी कि 5 गो निकल सकता है। ओवरऑल कितना, 9 5 14 में 5 गो निकल सकता है ओवरऑल 9 5 14 में, प्लस इसमें 7 गो है, ओवरऑल कितना 7 7 14 को, ठीक है। अब देखिए कि टोकरी क्या गो है, इस टोकरी से भी निकालेंगे तो 1/2, निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 14 14 का एलसीएम 14 ही रहेगा, और 7 5 12, 2 से ये 6 बार में ये 3 और ये 7, यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगा 3/7, ऑप्शन 3, ओके। आगे 53,
एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। ठीक है, 2 अंकीय कोई संख्या है जिसके अंकों का योग यानी कि x इंटू वाई कोई 2 संख्या है, इसको जोड़ने पे यानी कि x प्लस वाई जब कीजिएगा तो 8 आएगा। ओके, यदि उस संख्या से 36 घटाया गया है, मतलब कि ये जो x और y जो संख्या इससे 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे में बदल जाते हैं। बदल जाने का मतलब क्या है कि y पहले आ जाएगा, x बाद में आएगा, तो वह संख्या क्या है ये बताना है। तो संख्या को हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से चेक करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऑप्शन से चेक करेंगे। मान लेते हैं कि पहला का 26 रहा होगा। ठीक है, 26 में 36 तो घटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका निगलेक्ट हो गया। 35 में 36 भी नहीं घटेगा, ये भी ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बचा 53 से यदि 36 घटाने पे, ये 53 से 36 घटाएंगे तो ये 35 हो जाना चाहिए, यानी कि पलट जाना चाहिए, 3 पहले 5 बाद में हो जाना चाहिए। 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13 होता है। ये 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, 17 नहीं हुआ। चौथा नंबर ऑप्शन चेक कर लीजिए 62 माइनस में 36, 12 में से 6 तो 6, ये 5 में से 3 तो 2, यानी कि पलट गया। ये 2 पहले आ गया, 6 बाद में आ गया। ठीक है, यही बात कर रहा था कि उलट जाता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 56 साइन थीटा बराबर माइनस का a/b, तो कॉस थीटा का मान पूछा है कि क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे आपको लंब पता है, कर्ण पता है, तो आपको तो आधार निकालना होगा। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार देखिए कर्ण कितना है b, तो रूट अंडर b का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है -a का स्क्वायर, -a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा। ओके, यानी कि ये निकल गया आधार। तो हमसे कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा और आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बट्टा में कर्ण तो b था। देखिए इतना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b, 4 नंबर। ओके, आगे 57 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो आंतरिक कोण निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है, लिख लीजिए ताकि आपको आगे चल के परेशानी न हो। आंतरिक कोण जब पूछेगा, ठीक है, तो होता है 2n-4 इंटू 90। ठीक है, 2n-4 इंटू 90, n क्या होगा, जितना भुजाओं वाला होगा 100, 2 इंटू n मतलब 7 को भुजा वाला है 7 माइनस 4 इंटू में 90, 7 दूना 14 में से 4 जाएगा 10, 10 गुना में 90 यानी कि 900। भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 900, 4 नंबर। ओके, आगे 61 दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। यानी कि 2 भाई है, एक बड़ा भाई है और एक छोटा है, इनके बीच का अंतर जो है उस पिता और माता के बीच के अंतर के समान है। बीच अंतर माता कर रहा है कि 2 भाइयों के बीच का अंतर, बड़ा और छोटा भाई है, पिता और माता के अंतर के बराबर है। बड़े भाई की आयु 15 वर्ष है, बड़ा भाई 15 वर्ष का है। ठीक है, छोटे भाई के जन्म लेने के समय उसकी माँ की आयु 37 वर्ष की थी, माँ 37 वर्ष की थी जब छोटा भाई का जन्म हुआ था। तो छोटा भाई उस टाइम नहीं कुछ था, 100 वर्ष का रहा होगा, 37 वर्ष की थी। ठीक है, और यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, इससे 5 वर्ष बड़ा पिता है, यानी कि पिता के आयु से 5 वर्ष कितना हो जाएगा, 42 साल का होगा पिता। यहाँ से 1 से निकालेंगे तो 42 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से पर माइनस, यहाँ पे 5, 42 में से 37 तो 5 और ये 15 ही गया तो माइनस का 15, यानी कि -x बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया यानी कि 10 साल। यानी कि छोटा भाई उसका 10 साल का था। बड़े बेटे के जन्म के समय उसकी आयु क्या थी, माता से 5 वर्ष बड़ा है तो बड़े बेटे के जन्म के समय उसकी आयु क्या थी, मतलब कि जब बड़ा बेटा जन्म लिया तो माता की आयु क्या थी। ठीक है, माता की आयु क्या थी, शायद यही पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये 15 साल का है तो माता उसकी 37 साल की है, तो इसको अगर हम लोग 15 साल पीछे जाएंगे तो 15 साल माता में से भी घटाना होगा। ठीक है, तो माता में से 37 में से 15 घटाएंगे तो 32 और 10 22 साल। ठीक है, रुक जाइए दोस्तों, प्रश्न माँ का नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है तो बड़े बेटे के जन्म के समय उसकी आयु क्या थी। जब बड़ा बेटा जन्म हुआ
तो माँ की आयु क्या थी ये बताना है। अगर बड़ा बेटा अभी 15 साल का है, छोटा बेटा 10 साल का है, तो इस दोनों में 5 का डिफरेंस है, यानी कि माता में भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि माता जो होगी कितने साल की होगी, 32 साल की होगी। माता कितने साल की होगी, 32 साल की। अब ये कैसे हुआ 32 साल, तो सोच समझिए कि जब ये छोटा बेटा 10 साल का था तो माँ 37 साल की थी। छोटा बेटा जब 10 साल का था तो माँ 37 साल की थी। बड़ा बेटा इससे 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये 10 वर्ष का, ये 15 वर्ष का, इसके बीच में 5 का अंतर है, यानी कि माँ में भी 5 का ही अंतर होगा। यानी कि 37 में से 5 जाएगा तो 32 साल। यानी कि माँ जब इसका जन्म हुआ था बड़ा बेटा का, तो ये 32 साल की थी। 2 नंबर। ओके, आगे 63। 7/16 भाग में है, गुना में क्या हो जाएगा, 32/28। भाग में है, गुना में क्या हो जाएगा, 8/4। 16 दूना 32, 4 दूना 8, 7 चौक 28, 4 से 4 कट जाएगा, सब कटा तो कुछ नहीं, 1 बचेगा। 1 नंबर। ओके, आगे 66 देखिए। 4 + 2xy - 3x² y तथा माइनस इतना के योग्यफल से इतना को घटाइए, मतलब कि इतना के योग्यफल से, यानी कि प्लस कीजिए इतना को, तो प्लस कीजिएगा तो यहाँ पे है -5xy + x² अब माइनस का 2xy का होल स्क्वायर के योग्यफल से इतना को घटाना है, यानी कि माइनस करना है 6x² y - 9x² xy² + 3xy - 5। चलिए देखिए कुछ नहीं है, 4 तो 4 रहेगा, प्लस 2xy माइनस का 3x² y। देखिए प्लस को माइनस से तो -5xy, प्लस को प्लस से तो प्लस x² y, प्लस को माइनस से तो -2xy², माइनस को 6 से तो -6x² y, माइनस माइनस प्लस 9xy², माइनस प्लस -3xy, अब माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 है, सॉरी 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2xy, 5xy यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे 3xy माइनस में है, तो -3xy और -5xy, तो -3 -5, तो -8xy में से प्लस में 2 हो जाएगा, तो माइनस में बचेगा कितना, 6xy, माइनस में बचेगा 6xy। यहाँ पे देखिए -x² y यहाँ प्लस में, यहाँ पे भी माइनस में है, ठीक है, यानी कि -6 -3, तो -9 में से 1 हो जाएगा, तो -8x² y बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसका काम हो गया, इसका भी हो गया, यहाँ पे बचा माइनस का 2x², यहाँ पे 9x² प्लस में, अगर 9x² प्लस में तो 9 में से 2 जाएगा, तो प्लस में बचेगा 7xy²। देखिए इतना है क्या ऑप्शन में, 9 किस में है, सो देखिए प्लस में, तो प्लस में 9 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अरेंज कीजिए 3rd नंबर के हिसाब से, तो सबसे लास्ट में 9 जाएगा, तो इस 9 को सबसे लास्ट में कर दिए। उसके बाद है माइनस का 8x² y, माइनस का 8x² y को पहले कर लीजिए, फिर प्लस का है 7xy², तो प्लस का 7xy², फिर माइनस का है 6y, तो माइनस का 6xy, अब प्लस का 9 है तो 9, यानी कि राइट आंसर 3 नंबर। ओके, आगे 67। एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल उसके दिए गए वर्ग के समतुल्य, यानी कि समभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर तो x², और समतुल्य है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², ठीक है। तो आपको दे रखा है कि विकर्ण की लंबाई 120 दे रखा है, ये विकर्ण 120 दे रखा है, तो त्रिभुज की भुजा बताना है, ये ये तो हमको विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण यदि हमको दे रखा है, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, a² + a², यहाँ से विकर्ण निकालेंगे तो 120, और यहाँ पे a² इधर आएगा तो √2a² होगा, 120 बराबर √2a बनेगा, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो 120/√2 आएगा। a का वैल्यू क्या आ गया, 120/√2, √3/4 इंटू में x² बराबर a के जगह पे लिख सकते हैं 120/√2, 120/√2, और 2 बार लिखना है, स्क्वायर है तो 120/√2, ठीक है। √2 √3
1/4 इंटू में एक्स स्क्वायर बराबर 120 इंटू 120 अब बट्टा में √2 बचेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 दूना, यानी कि ये कितना हो जाएगा देखिए, अगर हम लोग इस स्क्वायर को इधर लाते हैं, इस स्क्वायर को इधर लाते हैं, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे हो जाएगा देखिए, इसको गुना कर लीजिए, 12 दूना 24, 240 इंटू में 120 और √3 है तो बट्टा में √3, ओके। अब चलिए यहाँ से हमको x निकालना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 240 गुना 120 और भाग करना है √3 से, यानी कि जब आप इसको भाग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 16,627.68, ओके। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालिएगा तो ये रूट में जाएगा, ओके। तो रूट में कितना आ जाएगा, √16,627 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यानी कि 128 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। रूट से बाहर निकालिएगा तो 128 पॉइंट समथिंग आएगा, तो देखिए 128 के अप्रॉक्स में 4 नंबर ऑप्शन, ओके। तो इतना आपको करना होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड पूछ दिया है, कुछ नहीं, खाली रूट अगर 3 का वैल्यू पता हो तो आसानी से कर सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.71, ठीक है। √3 का मान कितना होता है 1.71। चलिए आगे 73, एक भिन्न का अंश हर का आधा है। अंश जो है हर का आधा है, यानी कि अंश 1 है तो हर अंश जो है हर का आधा है, हर 2 होगा तो अंश 1 होगा। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है, यानी कि इसको अगर हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अंश हर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, तो इसको x से गुना कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है तो अंश में 7 बढ़ा दिए, और हर में 19 की कमी की जाती है तो हर में 19 की कमी कर दिए, तो भिन्न 2 के बराबर हो जाता है। ये जो है 2 के बराबर हो जाता है, तो भिन्न बताना है कि क्या होगा, यानी कि x/y हमको बताना है कि क्या होगा। चलिए इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो x प्लस इसका बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, x + 7 बराबर 2 दूना 4x माइनस 19 दूना 38, 4x इधर आएगा तो माइनस का 3x, 7 उधर जाएगा तो 38, 7 कितना हो जाएगा 38 2 40 और 5 45, माइनस का 45, माइनस से माइनस 3 से 15 थी 45, तो x का वैल्यू कितना हो गया 15, x का वैल्यू हो गया 15, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि भिन्न है, यानी कि 15 में पहले 7 जोड़ना है तो 15 7 22, अब 15 दूना 30, 30 में से 19 घटाइएगा, 30 में से 19 तो 11, 15/30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ठीक है। x का वैल्यू जो 15 आया था, ठीक है, तो ऊपर में 15 होगा तो इसका हर जो है इसका दुगना होगा, यानी कि 30 होगा, यानी कि 15/30 ही होगा आंसर, काटना नहीं है, ठीक है। काटेंगे तो फिर ये 1/2 ही आएगा जो कि माना गया है, ओके। आगे 76, x + 4 व्यक्ति द्वारा x + 5 दिनों में किए गए कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, ठीक है। तो x का मान बताना है, बराबर है किसके, x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, ठीक है। तो बराबर कर दिए। यहाँ पे इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो देखिए x को x से तो x², 5 5 चौका 20, सॉरी x को x से तो x², x को 5 से तो 5x, 4 को x से तो 4x + 20, x को x से तो x², x को 20 से तो प्लस का 20x, माइनस का 5x, अब माइनस प्लस माइनस 20 × 2500, x² 5 4 9x, 20 उधर जाएगा तो घटेगा, 100 में से 20 घटेगा तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में से 15 जाएगा तो 15, यदि कि इधर आएगा तो माइनस का 15x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 120, 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6x, माइनस का 120, माइनस से माइनस 6 दूना 12, x का वैल्यू 20, 1 नंबर, ओके। आगे देखिए 77, प्रश्न है x + 1/x = 3
एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स टू दी पावर 5 पूछा है कि क्या होगा। तो एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स टू दी 5 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब और प्लस का x प्लस 1 अपन एक्स अगर करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बराबर। ओके, यानी कि इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हमको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 1 अपन एक्स क्यू और एक्स प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू तो हमको दिया ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए कि जब स्क्वायर में निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है के स्क्वायर माइनस 2। क्या है? के स्क्वायर माइनस 2। अगर क्यूब में निकालना है तो क्या कीजिएगा, क्यूब का के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब माइनस 3k और प्लस का x प्लस 1 अपन एक्स, यानी कि क्या के स्क्वायर 3 का स्क्वायर, के किसको मानते हैं, ये जो टर्म दिया गया होता है इसको, यानी कि के। तो 3 का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, 3 3 9, 9 में से 2 हटाएंगे तो 7, के क्यूब माइनस 3k, 3 का क्यूब 3 3 9 27, 27 में से 3k 3 3 9 घटाएंगे तो 18, 3 का क्यूब 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 और इसमें जोड़ना कितना है 3, एक्स प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू 3, 18 सत्ते 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 5 12 प्लस 3 126 और 3 129। देखिए ऑप्शन में 129, 126 और प्लस में 103 तो 129, सॉरी ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस। ओके, यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, जब घटाइएगा तब। ठीक है, 123 यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 123, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर। आगे 83, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो उनके बीच का अंतर। सबसे पहले ये जानना है कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है, 97 होता है। ठीक है, 97 न किसी से कटता है न 2 किसी से कटता है। ठीक है, अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 100 के अंदर में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, इस दोनों का अंतर हमसे पूछा है, यानी कि 95, 1 नंबर। ओके, आगे 86, 1/2 भाग में है तो 2/1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल लगाना है बोर्ड मास का। ठीक है, 1/2 का मतलब 1/4 प्लस 2/3 इंटू में 3/4, भाग में है तो यहाँ गुना में कर सकते हैं 2/1 माइनस का 5/6 का मान कितना होगा। देखिए 1/2 तो 1/2 यहाँ भाग में ही रहेगा, पहले गुना का काम होगा क्योंकि का था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे ये गुना, इसके पहले भाग का काम होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 3 से 3, 2 से 2 कटेगा, इधर बचा कितना 1 माइनस का 5/6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 8 और 6 एकम 6 में से 5 जाएगा तो 1/6, 2 चौका यानी कि 6 चौका 24 और 1 25/6। देखिए 25/6, 25/6 नहीं है तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है इनमें से कोई नहीं, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, आगे 87, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई। मान लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा, 10 की कमी कर दी गई तो 90 हो गया। पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने की वृद्धि करनी होगी। अब 90 से फिर 100 करना है तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 90 पे, और घटा हुआ मूल्य कितना है 90 गुना 100, यानी कि 100/9 कितना हो जाएगा 11.1/9%। ठीक है, 11.1/9%। देखिए 11.1/9, 4 नंबर। आगे 93, दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु, दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु 3 और 5 है और इनकी आयु का योग 80 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 और 3 8, 8 दहाई के 80, यानी कि 1 यूनिट का मान 10। तो दीपक है 30 वर्ष का तो प्रदीप है 50 वर्ष का। अब 10 वर्ष आगे की पूछा है तो दोनों में 10-10 ऐड कर दीजिए तो ये 40 साल का हो जाएगा, तो ये 60 साल का हो जाएगा। 1 0 से 1 0 2 और ये 3, यानी कि आयु में कितने का अनुपात हो जाएगा, 2-3 का, 1 नंबर। ओके, आगे
96 देखिए, यदि x माइनस इतना प्लस इतना बराबर इतना, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है तो क्या कीजिए, सबसे पहले सभी को बराबर की उस साइड ले जाइए। पहले से यहाँ 8.3/22 माइनस का 0.5 और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 14.5/22 और ये माइनस में है प्लस में इधर आएगा तो -5.10/11 x बराबर। इसके सब जो आगे वाला टर्म है इसको आप जो प्लस में है तो प्लस कीजिए, माइनस में है तो माइनस कीजिए। 8 और 14 प्लस में है तो 14 8 22, 22 में से 5 जाएगा तो 17, 17 में से 0.5 घटेगा तो 16.5, प्लस है तो प्लस। अब 3/22, 20/22, 5/22, 10/11 जैसे उसे लिखिए। 3/22 यहाँ पे माइनस में था तो माइनस में 20/22 प्लस 5/22 अब माइनस का 10/11। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 22, यानी कि 3 माइनस 20 यहाँ पे 22 था, प्लस 5 माइनस 11 दूना 22 तो 10 दूना 20, यहाँ पे 16.5 ही रहेगा। तो x बराबर 16.5 और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 में से 8 घटेगा तो माइनस का 16 बट्टा में 22, सॉरी 16 नहीं, 40 में से 8 घटेगा तो 32, 16 ये 11, यानी कि कितना हो जाएगा x बराबर 16.5 प्लस माइनस माइनस 16/11, यानी कि क्रॉस गुना कर लीजिए या फिर इस पॉइंट को हटाइएगा तो 1 0 10 दूना 20, 5 3 15, 1 3 5 3 15 33, 11 और 2 कैल्शियम लीजिएगा तो 22, 11 बार में तो 33, 3 तिया 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 33 और 3 36 माइनस 11 दूना 22 तो 16 दूना 32, कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 बट्टा में 22, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा 331/22। देख लीजिए 331/22 तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33 और 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके आगे 97 √80 को क्या लिख सकते हैं, 16 5 80, 16 गुना 5 प्लस 3 इंटू में 45, 245 को क्या लिख सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 से 6 चौका 24, 5 चौका 20, 4 और यहाँ पे 9, 4 9 49, यानी कि 49 बचे होता है 300, 245 माइनस 125 को लिख सकते हैं 25 गुना 5, चलिए 16 का √4 और √5 नहीं निकलेगा, प्लस 49 का √7 और 7 गुना में 3 21, √5 तो 5 माइनस 25 का √5, √5 तो 5, 21 4 25 में से 5 जाएगा तो 20 √5, 3 नंबर। ओके तो दोस्तों यहाँ पे सभी प्रश्न होते हैं समाप्त। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।